दोस्तों, अगर आप भी गौतम गंभीर और मिचेल स्टार्क के फैन हैं और उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पैट कमिंस की ऑरेंज आर्मी का घमंड चकनाचूर करते हुए उन्हीं के देश के साथ ही मिचेल स्टार्क ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से मचाया ऐसा तहलका। क्वालीफायर में हैदराबाद के बल्लेबाजों को किया अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर। तो आखिर कैसे स्टार्क के आगे हैदराबाद का टॉप ऑर्डर हुआ चकनाचूर और आखिर कैसे स्टार्क ने 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर हैदराबाद का आईपीएल जीतने का सपना मिट्टी में मिला दिया। उनकी खौफनाक गेंदबाजी से लेकर उड़ते विकेटों का वह खौफनाक नजारा हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल के लीग स्टेज के 68 मैचों की समाप्ति के बाद आखिरकार क्वालीफायर का दौर शुरू हो चुका है, जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। पहले मुकाबले में इस बार नंबर 1 और नंबर 2 की क्रिकेट टीम फाइनल में जगह बनाने को बेकरार नजर आ रही थी। कोलकाता की क्रिकेट टीम के सामने दुनिया के नंबर 1 नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर पैट कमिंस अपनी ऑरेंज आर्मी को लेकर कोलकाता के फैंस की बोलती बंद करने के लिए आए थे, लेकिन शायद उन्होंने ये किसी भी हैदराबाद के फैन ने सपने में नहीं सोचा होगा कि मिचेल स्टार्क की आंधी उनके अरमानों को इस कदर सूखे पत्तों की तरह उड़ाकर रख देगी। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में एक बार फिर सिक्का तब उछाला गया तो टॉस के बाज बने हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर एक बार फिर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने का काम किया। दरअसल हैदराबाद की तरफ से अपनी टीम को विस्फोटक शुरुआत दिलाने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। लेकिन इस बार उनके सामने स्टार्क ने वह रंग दिखाया जिससे पूरी दुनिया भर के बल्लेबाज दहशत में आ जाते हैं। महज अपनी दूसरी गेंद पर उन्होंने ऐसा तहलका मचाया कि ट्रेविस हेड के तीनों डंडे उड़ाकर उन्होंने हैदराबाद की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी, लेकिन वह लाजवाब गेंदबाजी देखकर पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। यहां तक कि उन्होंने अपने साथी का तो खाता तक खोलने का मौका नहीं दिया और इस बार अहमदाबाद को उन्होंने हेड के लिए खुशियों की सौगात नहीं बल्कि गम का दर्दनाक लम्हा बना दिया। बस फिर क्या था, भूखे शेर के मुंह में खून लग चुका था। इसके बाद वह कहां रुकने वाले थे? जब राहुल त्रिपाठी के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी ने अपनी टीम को संभालने की कोशिश की, 4 ओवर में हैदराबाद 35 रन बना चुकी थी और उनकी टीम मैच में वापस आने वाली थी। तब एक बार फिर स्टार्क गेंदबाजी में आते हैं और इस बार तो उन्होंने लगातार 2 गेंद पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि पहले नीतीश रेड्डी का शिकार कर हैदराबाद की कमर तोड़ दी, जो केवल 9 रन बनाकर वह भी 10 गेंद पर कोलकाता के सामने या कहें स्टार्क के सामने घुटने टेक गए। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे शहबाज अहमद कुछ भी समझ पाते उससे पहले स्टार्क ने अपनी आग उगलती हुई गेंद उनके विकेट पर दे मारी और वह बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड हो गया। लगातार 2 गेंद पर 2 विकेट लेकर इस बार स्टार्क ने हैदराबाद के पूरे बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करके रख दिया। जहां इस गेंदबाज ने 3 ओवर में महज 22 रन देकर 3 हैदराबादी बल्लेबाजों को शिकार किया। उनके खौफनाक गेंदबाजी का नतीजा ऐसा था कि 39 रन पर स्कोर बोर्ड बने थे और हैदराबाद ने अपने टॉप 4 बल्लेबाजों को गवा दिया। बड़ी आसानी से 250 रन बनाने वाली हैदराबाद को मिचेल स्टार्क ने मुश्किल से 150 रन बनाने के लिए भी तरसा दिया। यही तो मिचेल स्टार्क की खतरनाक गेंदबाजी हमेशा करती आई। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोलकाता की क्रिकेट टीम आईपीएल 2024 की चैंपियन बन पाएगी? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अहमदाबाद के मैदान पर मिचेल स्टार्क का आया जबरदस्त तूफान। एक नहीं दो नहीं बल्कि हैदराबाद के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पूरी तरह से टीम की कमर तोड़ दी। तो आखिर हैदराबाद को इस मैच में किस खिलाड़ी ने कराई वापसी? कितने रनों का लक्ष्य हैदराबाद ने कोलकाता के सामने रखा? किस बल्लेबाज ने ठोके तूफानी अर्धशतक? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे पहले क्वालीफायर मुकाबला देखकर पूरे क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया? इन दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हैदराबाद और कोलकाता में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल 2024 का पहला क्वालीफायर मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड उतरे। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं कोलकाता की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता भी दिला दी। हेड बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। कोलकाता की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी, लेकिन अभिषेक शर्मा एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। राहुल त्रिपाठी आते मैदान पर स्टार्क की चौथी गेंद को
चौके में तब्दील कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला, स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी राहुल रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर पहले ओवर से 8 रन बटोर लिए। कोलकाता की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वैभव अरोड़ा। पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 2 रन बटोरकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन वैभव अरोड़ा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने अपना शिकार अभिषेक शर्मा को बनाकर हैदराबाद की कमर तोड़ दी। केवल 13 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 2 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा अपनी टीम के लिए केवल 3 रनों का योगदान दे सके। अब मैदान पर नए बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी का साथ देने के लिए नीतीश रेड्डी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। 2 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 13 रनों तक बन पाया था, लेकिन 2 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। कोलकाता की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने एक शानदार चौका लगाकर इनका स्वागत किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 3 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 21 रनों तक बन गया। कोलकाता की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर राहुल त्रिपाठी ने शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन यह गेंद भी नो बॉल हो गई। हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। 4 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 33 रनों तक पहुंच चुका था। कोलकाता की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मिचेल स्टार्क। इनका स्वागत इस बार नीतीश रेड्डी ने पहली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़कर किया, लेकिन मिचेल स्टार्क ने इस चौके का बदला लेते हुए अपने ओवर की 5वीं गेंद पर नीतीश रेड्डी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। केवल 39 रनों के स्कोर पर हैदराबाद के 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। नीतीश रेड्डी अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर मैदान के बाहर चले गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज शहबाज अहमद आ चुके थे, लेकिन मिचेल स्टार्क ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर शहबाज अहमद को बिना खाता खोले क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए हैदराबाद की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। 39 रनों के ही स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। हैदराबाद की टीम लुढ़कती हुई नजर आने लगी। 5 ओवर में हैदराबाद का स्कोर 4 विकेट पर केवल 39 रन बन पाया। अब पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर वैभव अरोड़ा। इनका स्वागत तीसरी गेंद पर हेनरी क्लासेन ने शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक 4 विकेट पर बन पाया। मैदान पर राहुल त्रिपाठी अकेले टीम को संभाल रहे थे, वहीं इनका साथ हेनरी क्लासेन भी भरपूर दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में टीम को संभालने की पूरी कोशिश की और भी बल्लेबाज हैदराबाद के मैदान पर आते गए। कोलकाता के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने पर तुले हुए थे, लेकिन कोलकाता के गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। ऐसे देखते देखते यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक हो गया, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था कि बड़ी आसानी से कोलकाता के सामने 180 से 190 रनों का लक्ष्य देने में हैदराबाद भी सक्षम रहेगी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, हैदराबाद और कोलकाता में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हैदराबाद और पंजाब के बीच आज हैदराबाद के घरेलू मैदान पर रोमांचक मैच खेला गया, जहां पर इस मैच में पंजाब की टीम के कप्तान सैम करन के जाने के बाद जितेश शर्मा ने टीम की कप्तानी करते हुए टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बीच पंजाब की टीम ने सभी को हैरान करते हुए इतिहास में पहली बार एक विदेशी खिलाड़ी के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया, जहां पर पंजाब की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर के अंदर 214 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। जहां पर पंजाब की टीम के लिए सर्वाधिक 71 रनों का योगदान दिया, तो वहीं इस मैच में हैदराबाद की टीम की तरफ से नटराजन ने सर्वाधिक 2 विकेट लिए। हालांकि हैदराबाद की टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई, हैदराबाद की टीम के लिए सभी बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए पंजाब की टीम के खिलाफ इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और टॉप 2 के करीब जाने का काम किया। इस बीच हैदराबाद की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है, लेकिन ट्रेविस हेड ने पहली ही गेंद पर अर्शदीप सिंह के सामने अपना विकेट दे दिया था, जिसके बाद बल्लेबाजी करने राहुल त्रिपाठी आए। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 72 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने 18 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 33 रनों की पारी खेलने के बाद 5 ओवर में हर्षल पटेल की गेंद पर अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट होकर अपना विकेट दे दिया।
दिए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश रेड्डी मैदान पर आते हैं। तो वहीं पावर प्ले के अंदर 84 रन 2 विकेट के नुकसान पर आज हैदराबाद की टीम ने बना दिए। इस बीच नीतीश रेड्डी और अभिषेक शर्मा ने मिलकर 57 रनों की साझेदारी की। इस बीच अभिषेक शर्मा ने 8 ओवर में चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी 11वें ओवर में टूट गई थी, जहां पर शशांक सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा को 28 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के की मदद से 66 रन बनाने के बाद शिवम सिंह के हाथों कैच आउट करा दिया। और ऐसे में अब बल्लेबाजी के लिए हेनरिक क्लासेन आते हैं, जिन्होंने नीतीश रेड्डी के साथ मिलकर 47 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। लेकिन इस बीच 14वें ओवर में नीतीश रेड्डी को हर्षल पटेल ने 25 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्के की मदद से 37 रन बनाने के बाद शिवम सिंह के हाथों कैच आउट कराया,